गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ प्रीवियस टॉपिक जो अपना चल रहा था वो था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बने डेफिनेशंस, मीन, वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज रिकरेंस रिलेशन फॉर द सेंटर मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रिकरेंस रिलेशन मीन्स ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना मोमेंट्स के लिए जिसमें प्रीवियस जो वैल्यूज अपन मोमेंट की है उसको यूज़ करके फर्दर वैल्यूज अपन फाइंड आउट कर सके। Now the moments are denoted by mu r. Mu r equals to expectation of x minus x bar raised to r. x bar आपकी मीन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपका म्यू है, तो x माइनस एक म्यू रेस्ट टू r डिस्क्रीट है तो समेशन यूज हो जाएगा। समेशन ऑफ x माइनस एन पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होल पावर r इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। नाउ रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन पैरामीटर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर वो एन और पी, तो अपन यहाँ पर पी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू पी। समेशन एन सी एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। नाउ यू इंटू वी से डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट एक्स माइनस एन पी रेस्ट पर आर का डिफरेंशिएशन, आर एक्स माइनस एन पी रेस्ट पर आर माइनस वन और माइनस एन पी का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो माइनस एन पी रेस्ट पर एक्स क्यू रेस्ट पर एन माइनस एक्स कॉन्स्टेंट प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट एक्स माइनस एन पी रेस्ट पर आर, सेकेंड पी रेस्ट पर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स पी एक्स माइनस वन क्यू रेस्ट पर एन माइनस एक्स कॉन्स्टेंट प्लस पी रेस्ट पर एक्स कॉन्स्टेंट, सेकेंड क्यू रेस्ट पर एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एन माइनस एक्स क्यू रेस्ट पर एन माइनस एक्स माइनस वन और क्यू का जो पी के रेस्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या होती है वन माइनस पी, तो डी क्यू बाई डी पी आपका हो जाएगा माइनस वन। नाउ इस तीनों टर्म्स को अरेंज करना है इस फॉर्म में। म्यू आर जो सेंटर मोमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स माइनस एन पी की पावर आर से। अगर आर माइनस वन होगा तो म्यू आर माइनस वन हो जाएगा और आर प्लस वन होगा तो म्यू आर प्लस वन को डिनोट करेगा। इसी के अकॉर्डिंग हमको इन तीनों टर्म्स को अरेंज करनी है। अब फर्स्ट टर्म में से जो एक्स्ट्रा पार्ट है आर एन माइनस एन उसे बाहर ले लेते हैं। माइनस एन आर एक्स माइनस एन पी रेस पर आर माइनस वन पी रेस पर एक्स क्यू रेस पर एन माइनस एक्स। सेकेंड और थर्ड टर्म से कॉमन ले लेते हैं अपन पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स को। एक्स माइनस एन पी रेस पर आर पी रेस पर एक्स क्यू रेस पर एन माइनस एक्स। यहाँ से आपका बच रहा है एक्स अपॉन पी माइनस यहाँ से आपका बच रहा है एन माइनस एक्स अपॉन क्यू। ना इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो इस पार्ट को, तो ये आपका पी क्यू एलसीएम आ जाएगा एक्स पी प्लस क्यू माइनस एन पी। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी वन, तो ये आपका एक्स माइनस एन पी हो रहा है और एक्स माइनस एन पी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर आपकी हो जाएगी आर प्लस वन। तो यहाँ आपका आ रहा है डेल म्यू आर बाय डेल पी इक्वल्स टू माइनस एन आर एक्स इक्वल्स टू जीरो टू एन एक्स माइनस एन पी रेस पर आर माइनस वन एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स प्लस वन बाई पी क्यू कॉमन आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, बाहर निकल जाएगा समेशन से। एक्स इक्वल्स जीरो टू एन एक्स माइनस एन पी रेस पर आर प्लस वन हो जाएगा एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो ये तो है आपकी सेंटर मोमेंट म्यू आर माइनस वन को डिनोट कर रहा है और ये आपका सेंटर मोमेंट म्यू आर प्लस वन को डिनोट कर रहा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करनी है। ना वैल्यूज पुट कर दो, माइनस एल एन आर म्यू आर माइनस वन प्लस वन बाई पी क्यू म्यू आर प्लस वन। ठीक है, ये आपके म्यू आर माइनस वन सेंटर मोमेंट होगी और ये आर प्लस वन आपकी सेंटर मोमेंट होगी। दोनों को फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया। हैंस फॉर म्यू आर प्लस वन आपका हो जाएगा पी क्यू डेल म्यू आर अपॉन डेल पी प्लस एन आर म्यू आर माइनस वन। दिस इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर द सेंटर मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द फर्स्ट टू सेंटर मोमेंट ऑलवेज कांस्टेंट, म्यू जीरो आपका वन होता है और म्यू वन जीरो होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन्हीं दोनों को यूज़ करके अपन नेक्स्ट मोमेंट्स अपन निकालेंगे। आर इक्वल टू वन म्यू टू पी क्यू डेल म्यू वन अपॉन डेल पी प्लस एन म्यू जीरो की वैल्यू वन और म्यू वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपका हो गया एन पी क्यू सेकेंड सेंटर मोमेंट। सेम तरह म्यू थ्री आर इक्वल टू टू पे निकल जाएगी। म्यू वन आपका जीरो है, म्यू टू की वैल्यू एन पी क्यू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पी इंटू क्यू यू इंटू वी से पी क्यू का, तो ये आप आ गया एन पी क्यू क्यू माइनस पी। इसी तरह से आप म्यू फोर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर इक्वल टू थ्री पुट करके। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 coins are thrown simultaneously, find the probability of getting at least 7 head। ठीक है, 10 coins को simultaneously थ्रो किया गया है, आपको फाइंड आउट करना है probability of getting at least 7 head। तो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं x। नाउ x किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 10 एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार थ्रो किया है, 10 कॉइन्स को थ्रो किया गया है तो n इक्वल्स टू 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, उसको स्मॉल पी से डिनोट कर दिया।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या हो जाए क्यू 1 माइनस पी, वो भी आपका 1/2 है। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो गया एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, या एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। एन की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी 10, पी एन क्यू इक्वल्स टू हाफ, वैल्यूज पुट कर दो तो ये आपका रहा 10 सी आर 1/2 रेस पर 10 एंड आर आपकी वैल्यू लेगा 0 से लेके 10 तक, 0 1 2 to 10। Therefore, required probability at least 7 head, for at least 7 head मिनिमम वैल्यू के हेड की क्या हो सकती है 7, उससे ज़्यादा हो सकती है 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी का साइन क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से लेके 10 तक की प्रोबेबिलिटी का सम करना है। आर इक्वल टू 7 8 9 10 पुट करो, 1/2 रेस पर 10 कॉमन है सभी से, बाहर आ गया। 7 8 9 और 10 के लिए ये वैल्यूज हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका रहा 176/1024, 0.172 प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 7 8 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ 10% ऑफ द पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स ऑफ 12 पेन कंटेन फर्स्ट एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पेन्स, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स, और थर्ड नो डिफेक्टिव पेन्स। तो यहाँ क्या दे रखा है, ये पेन मैन्युफैक्चर कंपनी है जो पेन मैन्युफैक्चर करती है और वहाँ 10% जो है आपके डिफेक्टिव पेन निकलते हैं, और बॉक्स में पेन की क्वांटिटी कितनी 12, तो एन इक्वल टू 12 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.1% हो गई, 10%। नाउ एक्स डी नॉट किसको डिनोट करना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स को, एन इक्वल टू 12, पी इक्वल टू 0.1 और क्यू इक्वल टू आपका जो 1 माइनस पी 0.9। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, पी क्यू और एन की वैल्यूज पुट कर दो। ना फर्स्ट पार्ट था एग्जैक्टली 2 पेन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव पेन, तो एक्स इक्वल टू 2 ले लिया यहाँ, 12c2 0.1 रेस पास 2 0.9 12 माइनस 2। सेकेंड क्वेश्चन था आपका एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, मतलब मिनिमम आपका 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट है, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो साइन हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ या तो 2 से लेके 12 तक की प्रोबेबिलिटी सम करो, या इसमें जो पार्ट इंक्लूड नहीं है उसको माइनस कर दो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है 0 और 1, तो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी पर माइनस कर दी। एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 पे ये वैल्यूज होगी, इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 0.2824 प्लस 0.3766, 1 माइनस 0.659 आपका आ रहा है 0.341, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी। लास्ट पार्ट नो डिफेक्टिव पेन, एक्स इक्वल टू 0, 12 से 0, 0.1 रेस पर 0, 0.9 रेस पर 12, वो आपकी वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाई करने के बाद 0.2824। तो ये तीनों पूछा गया था अपने और तीनों की वैल्यूज आ गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मैनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव नंबर 1 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 एटलीस्ट 1 बॉय, थर्ड एटमोस्ट 2 गर्ल्स एंड 4 चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स, एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है ये आपका 800 फैमिलीज़ का डेटा कलेक्ट किया गया है। हर एक फैमिलीज़ में नंबर ऑफ ट्रायल्स की नहीं है, 4 चिल्ड्रन है, इट मीन नंबर ऑफ ट्रायल आपकी 4 होगी, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपिटल एन आपकी 800 है। नाउ बॉयज़ और गर्ल्स की सेम प्रोबेबिलिटी है, तो वो 1/2 एंड 1/2 हो जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन विथ रैंडम वेरिएबल। नाउ यहाँ आपका रैंडम वेरिएबल बॉयज़ पे भी डिफाइन हो सकता है और गर्ल्स पे भी। तो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट नंबर ऑफ गर्ल्स, n equals to 4, capital N equals to 800 and probability of success and failure P and Q is 1/2, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा 4cx 1/2 रेज़ पावर 4 एंड x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। नाउ फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 2 गर्ल्स पूछा है उसने, तो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स के लिए आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, 4c2 10 1/2 रेज़ पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/8। तो 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8, क्योंकि अगर गर्ल्स 2 होगी तो रिमेनिंग 2 क्या होंगे बॉयज़ ही होंगे, तो 3/8 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ नंबर ऑफ फैमिलीज़ के लिए इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो 800, तो 300 फैमिलीज ऐसी है जिसके अंदर 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स है। नेक्स्ट एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय मीन्स अगर एटलीस्ट 1 बॉय होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी मैक्सिमम 3, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स 3 बॉयज़ 1 गर्ल और 4 बॉयज़ 0 गर्ल्स। तो एक्स के लिए वैल्यू जो होगी
वो आपकी हो जाएगी 0 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है। कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है? 4 इंक्लूड नहीं है। तो टोटल में से 4 वाला माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x रेस्ट पावर 4, 4c4 1/2 रेस्ट पावर 4, तो 1 माइनस 1/16, 15/16 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हैंस नंबर ऑफ फैमिली हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज 800 से मल्टीप्लाई कर दो। 750 फैमिली ऐसी है जिसके अंदर ओनली 1 बॉयज़ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एटमोस्ट 2 गर्ल्स, मैक्सिमम 2 गर्ल्स हो सकती है, तो x लेस देन इक्वल टू 0 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी का सम, ये आपका आ जाएगा 11/16। नंबर ऑफ फैमिलीज़ के लिए 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 इंटू 11/16 दैट इज़ 550 फैमिलीज ऐसे हैं जिसके अंदर एटमोस्ट 2 गर्ल्स है। नाउ लास्ट पार्ट, चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स पूछा गया है। इट मीन्स आपके पास बॉयज़ भी होना चाहिए और गर्ल्स भी होना चाहिए। तो यहाँ 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ वाला केस इंक्लूड नहीं किया है। तो 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ वाला केस माइनस कर देंगे 1 में से, 1 माइनस ऑल चिल्ड्रन ऑफ बॉयज़ और चिल्ड्रन ऑफ गर्ल्स, दोनों केसेस माइनस कर दिए। तो ये आपकी आ रही है 14/16 या 7/8। ऑल बॉयज़ के लिए x इक्वल 0 और ऑल गर्ल्स के लिए x इक्वल 4 यूज़ किया है। तो 7/8, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी हो गई? 700 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही चाइल्ड से, बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। x इक्वल्स टू दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 14 20 34 22 एंड 8। ना फिटिंग का मतलब है आपको गिवन डेटा को यूज़ करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करना है, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करना है। उसके लिए अपन को 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, n और p, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों पैरामीटर पे ही डिपेंड करता है। नाउ जो गिवन डेटा वहाँ से अपन मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? NP, n नंबर ऑफ ट्रायल्स थी है जो x 0 से लेकर 5 तक होता है। तो यहाँ x 0 से लेकर 5 तक है, तो n इक्वल टू 5 हो गया। नाउ इसका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन आपको हो जाएगा समेसन fx, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दो, अपॉन समेसन f। समेसन f आपका 100 है और समेसन fx, f और x का मल्टीप्लिकेशन करके जो सम आ रहा है वो आता है 284। तो 2.84 आपका क्या हो गया? मीन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? NP, n नंबर ऑफ ट्रायल से जो यहाँ से मिल गई आपको n इक्वल टू 5। ना n इक्वल टू 5 है तो 2.84 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपन को p की वैल्यू मिल जाएगी 0.568। देन q इक्वल्स टू 1 माइनस p 0.432, p और q की वैल्यूज पुट कर दो। ये आपका हो गया बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ ये तो हो गया आपका फिटिंग वाला पार्ट। नाउ इसको यूज़ करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टोटल फ्रीक्वेंसी से। x कौन सी वैल्यू ले रहा है? 0 1 2 3 4 5, जो भी आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ है उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, 1 2 3 4 5, उसकी करस्पॉन्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी। क्लियर? कैलसी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ इन प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 9.9 26.0 34.2 एंड 22.5 एंड 5.9। आप चाहो तो उसको राउंड फिगर भी कर सकते हैं। ये आपकी कहलाती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीन और वेरिएंस का सम दे रखा है वो 15 है और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है वो 117 है। इसको यूज़ करके आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करना है। नाउ मीन आपका डिनोट होता है NP से और वेरिएंस डिनोट होता है NPQ। दोनों का सम कितना दे रखा है? 15। इन दोनों में से NP कॉमन आ जाएगा, 1 + Q इक्वल्स टू 15, और दोनों के स्क्वायर का सम दे रखा है 117। n स्क्वायर P स्क्वायर कॉमन आ गया। नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट को स्क्वायर करके सेकंड से उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो वहाँ से आपका NP स्क्वायर से NP स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + Q की होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, 1 + Q स्क्वायर से 1 + Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो 2Q अपॉन 1 + Q स्क्वायर आपका आ रहा है 108/117 और 12/13। नाउ ये
इसको सिंप्लीफाई करके आपको ना 1 + q² / 2q = क्या आ रहा है 13/12। ना मैथमेटिकली एक प्रॉपर्टी थी इक्वल रेशियो के अंदर जो भी ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अप्लाई करते हो सेम, जो भी ऑपरेशन आप न्यूमरेटर में अप्लाई करते हो सेम ऑपरेशन आपका डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगा। और उसी के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करें तो यहाँ अपन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में अपन यूज़ कर रहे हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अपन ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो 1 + q² + 2q / 1 + q² - 2q। जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई होगा सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई किया है 13 + 12 / 13 - 12। यह आपका हो रहा है a + b² और a - b² = 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 + q / 1 - q आपका 5 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6q = 4 और q = 2/3। ये q की वैल्यू आ गई। p = आपका हो जाएगा 1 - q 1/3। आल्सो np और npq की वैल्यू सम कितना था 15। p और q की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5n/9 = 15। तो n = आ गया 27। तो n = 27, p = 1/3 and q = 2/3। वैल्यूज पुट कर दो, ये आपका है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर? तो ये सारे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल। जो भी न्यूमेरिकल पूछे हैं इसी टाइप से पूछे जाते हैं। थैंक यू।